100 years ऑफ हॉकी इंडिया इस सेलिब्रेशन की इंफॉर्मेशन शेयर करने हेतु आयोजित आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में उपस्थित दिलीप तिर्की जी, भोलानाथ सिंह जी, सभी मीडिया के बंधु भाइयों एवं बहनों, दोस्तों मुझे खुशी है कि यहां हमें हॉकी के बारे में विस्तृत रूप में हॉकी का इतिहास बताया गया। मेरा आग्रह है भोला सिंह जी, एक जो आप यहां बोल रहे थे वो सीक्वेंस तैयार करके एक सभी मीडिया बंधुओं को शेयर कर देना, ताकि उसके पास ये विषय हॉकी के हिस्ट्री के बारे में, उपलब्धि के बारे में 100 इयर्स के रहेंगे तो अच्छा होगा। दोस्तों 7 नवंबर को हॉकी इंडिया को 100 इयर्स हो रहा है। ये 100 इयर्स का सेलिब्रेशन करना, ये 100 इयर्स की जर्नी को याद करने का प्रसंग है। 100 इयर्स की हॉकी की जर्नी से प्रेरणा लेके स्पोर्ट्स में और आगे बढ़ने का संकल्प करने का अवसर है। 100 इयर्स में जिस हॉकी प्लेयर्स ने देश को सम्मान दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है, उसको याद करने का भी ये प्रसंग है। और आने वाले दिनों में नई ऊर्जा के साथ हम हॉकी को और आगे कैसे ले जाए और हॉकी की इकोसिस्टम सारे देश में कैसे बने, हॉकी स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट और सभी ब्लॉक तक कैसे पहुंचे, उसके लिए संकल्प करने का अवसर है। दोस्तों यहां बताया गया 550 से अधिक डिस्ट्रिक्ट में 1400 से अधिक मैच मेन एंड वुमेन्स की, दोनों की एक साथ में एक दिन इतनी बड़ी टूर्नामेंट करके हॉकी के लिए और हॉकी के बारे में देश के यूथ को अवेयर करने का सबसे बड़ा अवसर है। दोस्तों जब देश में 550 से अधिक डिस्ट्रिक्ट में हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन करा जाएगा, तो जहां आयोजन होगा वहां कार्यक्रम होगा, और जहां कार्यक्रम होगा वहां 100 इयर्स ऑफ हॉकी की कथा सुनाई जाएगी, यानी कि बातचीत होगी, ताकि हमारी हॉकी का इतिहास और हॉकी की ग्लोरी का देश को पता चले। दोस्तों उसके साथ वर्ल्ड कप जूनियर हॉकी, यानी कि जूनियर हॉकी का वर्ल्ड कप भी इंडिया में आयोजित हो रहा है। उसके लिए एक टॉर्च सारे देश में 7 तारीख से प्रारंभ होकर घूमेगी और 28 नवंबर को जब हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजन होगा, तब सारे देश का भ्रमण करके एक टॉर्च तमिलनाडु चेन्नई पहुंचेगी। दोस्तों मेरा आग्रह है कि यह टॉर्च डिस्ट्रिक्ट में जाए, सभी यूनिवर्सिटी में जाए, यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कल्चर सबसे ज्यादा डेवलप हो और देश के स्पोर्ट्समैन एथलीट यूनिवर्सिटी से ही हमें ज्यादा मिलने की संभावना होती है, उसके टैलेंट को हम अपॉर्चुनिटी दे। दोस्तों देश हॉकी के अलावा सभी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहा है। आप देखते होंगे हमारा परफॉर्मेंस बेहतर होता जा रहा है। कल ही हमारी वुमेन क्रिकेट टीम ने कमाल कर दिया और वुमेन क्रिकेट टीम ने विश्व विजेता बनके हमारी नारी शक्ति का परिचय दिया।
वैसा ही दोस्तों लास्ट वीक में एशियन यूथ गेम्स का आयोजन बहरीन में हुआ। जब 2009 में आयोजन हुआ था तब हम 11वीं पोजीशन पर थे और 11 मेडल मिले थे। 2013 में एशियन यूथ गेम्स में भारत को 13 मेडल मिले थे और हम 10वें नंबर पर थे। आज मुझे खुशी है 2025 एशियन गेम्स में भारत को 48 मेडल मिला, हम 6 रैंक पर आए। दोस्तों, ये देश की टैलेंट परफॉर्म कर रही है, देश स्पोर्ट्स सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। ये नए भारत में हमारा लक्ष्य है 2036 तक हम दुनिया के 1 से 10 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में के रूप में उभरे, और जब 2047 देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हम दुनिया के स्पोर्टिंग नेशन में 1 से 5 क्रम में आए। ये लक्ष्य के साथ हमने पाथवे तैयार करा है और ये पाथवे को तैयार करने के लिए हमने सीक्वेंस में रिफॉर्म स्पोर्ट्स सेक्टर में चालू करा है। उसका नतीजा आज अच्छा हमारे सामने आने लगा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम हॉकी सहित सभी स्पोर्ट्स सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस करके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया का, भारत का परचम लहराएंगे। आप सब पत्रकार बंधुओं को, मीडिया के साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, sir. Sir, before you leave, we want you to know we have some hockey legends here with us today. I would like to invite them on stage for a photograph. Please come on stage. Shri Zafar Iqbal, Ashok Dhyanchand, and Jagbir Singh. Please join us for a photograph.